तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए 70 से 80 के दशक की बॉलीवुड की कुछ और शॉकिंग स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद है। कभी बॉलीवुड पर करती थी राज, शादी के बाद मिले ऐसे जख्म, बर्बाद हुआ पूरा करियर, अब जी रही हैं गुमनामी की ज़िंदगी। 66 साल की रीना रॉय अपने ज़माने की बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी। 70 से 80 के दशक के बीच उनका जलवा बॉलीवुड में देखते ही बनता था। लोग उनकी फिल्मों के दीवाने तो थे, लेकिन शादी के बाद ही रीना रॉय का करियर तबाह हो गया था, क्योंकि शादी के बाद वे कुछ सालों के लिए पाकिस्तान चली गई थी। आज रीना गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में राज करने वाली रीना रॉय आज भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अपने करियर में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जितनी भी हिट फिल्में दी हैं वे बॉलीवुड के लिए एक मिसाल हैं। आज हम आपको रीना रॉय से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे शायद आप भी अनजान होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रीना रॉय ने जब 1972 में इंडस्ट्री में कदम रखा तो सबसे पहले उनकी लाइफ में शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हुई थी। बताया तो ये भी जाता है कि उस दौरान दोनों की लव स्टोरी ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी, लेकिन फिर एक दूसरे को 7 साल डेट करने के बाद रीना और शत्रुघ्न सिन्हा की राहें अलग हो गई थी। खबरों के मुताबिक रीना रॉय को बिना जानकारी दिए शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम सिन्हा से शादी रचा ली थी, जिससे रीना को काफ़ी बड़ा झटका भी लगा था। शत्रुघ्न से ब्रेकअप के बाद रीना की ज़िंदगी में उस दौर के पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहसिन खान की एंट्री हुई थी और कुछ समय दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी भी कर ली थी। रीना और मोहसिन की शादी साल 1983 में हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शादी के बाद रीना पाकिस्तान चली गई थी। शादी के बाद दोनों की एक बेटी भी हुई थी, जिसका नाम जन्नत रखा गया था, लेकिन दोनों की शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। कहा तो ये भी जाता है कि शादी के बाद रीना और मोहसिन के बीच लड़ाई झगड़े भी होने लगे थे। रीना मोहसिन के लाइफस्टाइल के साथ खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और एक दिन साल 1990 में दोनों के बीच तलाक हो गया था। तलाक के बाद रीना वापस इंडिया लौट आई, लेकिन बच्ची की कस्टडी मोहसिन के पास ही रही। रीना इंडिया तो आ गई, लेकिन वो हर हाल में अपनी बच्ची की कस्टडी चाहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रीना को उनकी बच्ची की कस्टडी दिलवाने में उनके एक्स बॉयफ्रेंड शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका भी निभाई थी। आखिरकार रीना को उनकी बेटी की कस्टडी मिल गई और फिर बेटी को अपने पास लाते ही रीना ने सबसे पहले अपनी बेटी का नाम जन्नत से सनम बदल कर रख दिया। वहीं मोहसिन से तलाक के बाद वे ज़िंदगी भर सिंगल रह गई। बताया तो ये भी जाता है कि इन सब के बाद जब रीना वापस बॉलीवुड में काम की तलाश में निकली तो उन्हें सफलता नहीं मिली, उन्हें बॉलीवुड में काम भी नहीं मिला। फिर उन्होंने बॉलीवुड से दूरी भी बना ली और गुमनाम भरी ज़िंदगी जीने लगी। खबरों की माने तो रीना अपनी बेटी सनम के साथ मिलकर मुंबई में एक्टिंग क्लास चलाती हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका दिन शुभ हो।